वेलकम टू आयरन न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप हेडलाइन देख के ही समझ गए होंगे कि जापान के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं कोनातारो, इन्होंने इंडिया के यूपीआई सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है। ये इंडिया की यूपीआई सिस्टम को जापान की ट्रेडिंग में इंडक्ट करना चाहते हैं। और अगर ऐसा सक्सेसफुली हो जाता है तो उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे और ये इंडियन इकॉनमी और इंडियन करेंसी को कैसे बूस्ट देगा, हम इस टॉपिक में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनकी स्टेटमेंट। इन्होंने वाईकॉन जो इंडिया का एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल है उनके कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की है इसको लेके। और ये क्यों इस चीज़ के लिए तैयार हुए इसके अंदर बहुत डिटेल में इन्होंने बात की है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनका ये इंटरव्यू सुनते हैं। The Indian Minister for IT was in Japan recently, and you were also in India as well. So, what kind of collaboration you're looking at? Thank you. Well, we just had our G7 digital ministers meeting last month, and we had our Indian digital minister, Mr. Vaishnav, joined with us. And right now, Japan and India is trying to promote a digital cooperation. We are now seriously thinking about joining Indian UPI, the payment system. And also, we are contemplating how we can mutually recognize EID for, well, starting with corporations. So we can increase interoperability. Also, in G7 Digital Ministers meeting, G7 has agreed to establish a new international framework with a permanent secretariat on cross-border data flow. And we are hoping to have Indian government join to this international framework. The Indian digital revolution, you pointed out that you would like to join various initiatives which India has taken domestically. So, if you can elaborate or perhaps give an outsider's view about the Indian digital revolution. Yes, we are very surprised to see the India is leapfrogging with India Stack, and you are providing so many services to so many people in India in such a short time, and we admire the Indian government progress. For UPI, well, it is very convenient system of payment where we can increase the interoperability of the payment system between Japan and India or other countries such as Singapore, Thailand, or I heard UAE is also joining. So it could be another standard of telepayment, cross-border telepayment system. तो जैसा आप इनके इंटरव्यू के को सुन के समझ सकते हैं कि ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ये लिया है इन्होंने अपने लास्ट मंथ के G7 समिट के अंदर। G7 समिट में इंडिया के डिजिटल मिनिस्टर ने भी शिरकत की थी और ये वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी जो हैं वो भाग लेती हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जितने भी बड़े देश हैं ये G7 का पार्ट है। और इसके अंदर से फ्रांस ऑलरेडी यूपीआई को एक्सेप्ट कर चुका है। लास्ट मंथ की मीटिंग के बाद इन्होंने इंडिया अपना एक डेलीगेशन भेजा था जिस डेलीगेशन के अंदर इन्होंने इसको आके स्टडी किया कि किस तरीके से यूपीआई सिस्टम इंडिया के अंदर काम करता है। तो इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा शौक भी लगा कि कितनी आसानी से एक राह चलता व्यक्ति एक से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर सकता है। नॉर्मल सा कोई रास्ते के अंदर रोड पर जो अपनी छोटी सी दुकान लगा के खड़ा हुआ है, कोई रेड़ी या खोमचे वाला, उसके पास पे भी कोई आसानी से बार कोड के और पेमेंट करके सामान ले सकता है और पैसे उसके पास में इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को भी इतना ही इजी तरीके से किया जा सकता है यूपीआई सिस्टम से।
और उसमें क्रॉस बॉर्डर डेटा की जो सिक्योरिटी है उसको लेके भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों को समझा जांचा और उसके अंदर भी इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर पाया। तो वो सब देखने के बाद जापान ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हम जल्दी ही ये सिस्टम जापान के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे जापान के ट्रेडर्स भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ में इंडिया के साथ यूपीआई में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जापान का इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना इंडिया के लिए एक माइलस्टोन क्यों है? क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में वर्ल्ड की किसी भी बड़ी कंट्री से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है पूरी दुनिया में, और जापान की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड के अंदर टॉप इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और जापान जैसा देश अगर यूपीआई को एक्सेप्ट करता है तो उससे इंडियन करेंसी की और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। फ्रांस के बाद में जापान दूसरा G7 का देश होगा जो कि यूपीआई सिस्टम को अपने यहाँ पे इंडक्ट करेगा। और ऐसा होने की बाद आप ये देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट जो कि इंटरेस्टेड नहीं है यूपीआई को इतना ज़्यादा प्रमोट करने में, उसके पास भी ज़्यादा चॉइसेस होंगी नहीं, उसको भी कहीं ना कहीं यूपीआई को लेना ही पड़ेगा। इंग्लैंड के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में भी ऑलरेडी फ्री ट्रेड की बात चल रही है, और वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके इसको जल्दी ही अपने आप इंडक्ट करेगा जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ में जो है वो इनका हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इस टाइम पे ऑलरेडी इंडिया के साथ पार्टनर्ड कितनी सारी कंट्री हो चुकी है, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑलरेडी बात चल रही है, पर नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ये लोग ऑलरेडी स्मॉल स्केल के ऊपर यूपीआई को यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। नेपाल और भूटान ऑलरेडी यूपीआई सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। यूएई और ओमान भी इसको अपने यहाँ पर इंडक्ट कर चुके हैं। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के साथ में भी ऑलरेडी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी वहाँ पर भी ये जो है इंडक्ट हो जाएगा। जापान, साउथ कोरिया और हांगकांग, इन देशों ने भी इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, और जैसे ही जापान इसको इंडक्ट करता है बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट करने के, क्योंकि जापान को अगर किसी चीज़ पर रिलायबिलिटी है और वो किसी चीज़ के ऊपर अपना भरोसा दिखाता है तो उसको देखकर आसियान कंट्रीज़ उस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने को तैयार वैसे भी हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि जापान कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज़ अपने यहाँ पे लाता है तो उससे पहले उसकी थॉरली बहुत डीप में रिसर्च करता है। साथ ही साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि यूपीआई सिस्टम की इतनी ज़्यादा डिमांड वर्ल्ड में हो क्यों रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका बहुत इजी पेमेंट मोड का होना। वर्ल्ड में आज भी अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाएंगे, किसी देश में जाएंगे, तो वहाँ पर पेमेंट के दो ही सिस्टम होते हैं। या तो आप अपने कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अलावा इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहीं पर यूपीआई सिस्टम बार कोड के थ्रू बहुत ईजिली पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। ना तो आपको किसी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको अपने बैंक डिटेल्स को कहीं पर डालना या शेयर करना पड़ता है। तो इस वजह से ये सिस्टम बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है लोगों के लिए। और जैसे ही जापान इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उसके बाद देखेंगे कि जो दूसरे बड़ी कंट्रीज़ हैं इनके भी जल्दी आने के आसार रहेंगे। आज के टाइम पर 13 के आसपास कंट्रीज़ ऑलरेडी यूपीआई सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, और जैसे ही यूपीआई सिस्टम 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये इस्तेमाल में आ जाएगा तब इंडियन इकॉनमी और करेंसी को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो उसके बाद इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, यानी ऐसी करेंसी जिसको लोग अपने यहाँ पे स्टॉक करेंगे, साथ साथ में उसकी वैल्यू डॉलर की तरह आंकी जाएगी पर डे के ऊपर। जैसे आज 1 रुपये के ऊपर डॉलर कहीं 80 या 82 रुपये के आसपास चल रहा है, उसी तरीके से इंडियन रुपी की भी वैल्यू वर्ल्ड के अंदर देखी जाएगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि यूपीआई ट्रेड करने की वजह से हर एक कंट्री को इंडियन रुपी का एक स्टॉक अपने पास में रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आज हम लोग कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो बैंक्स के थ्रू सेटल होने वाली पेमेंट डॉलर्स में होती है, क्योंकि मोड ऑफ द पेमेंट जो है बैंक्स के अंदर डॉलर ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स के लिए आज के समय पे मर्चेंट सिस्टम यूज़ होते हैं वो सब यूएस के हैं, और वो डॉलर को ही मोड ऑफ सेटलमेंट के तौर पे यूज़ करवाते हैं वर्ल्ड के अंदर किसी भी छोटे या बड़े ट्रेड पे। तो वहीं पर अगर यूपीआई इतने बड़े तर्ज पर एक्सेप्ट होता है तो सेटलमेंट का मोड का जो करेंसी होगा वो रुपी हो जाएगा,
और ऐसा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका एक नतीजा तो ये निकलेगा कि वर्ल्ड के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़बरदस्त बूस्ट आएगा, साथ ही साथ में रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी। जहाँ पर आज 1 रुपया डॉलर के मुकाबले कहीं 80 या 82 रुपये पे खड़ा है, वहीं पर ही 1 रुपये की कीमत आगे 10, 15, 20 साल में यहीं कोई 20 या 25 रुपये के बीच की रह जाएगी। इतना ज़्यादा ये डिफरेंस 15-20 साल में पैदा करने की ताकत रखता है यूपीआई सिस्टम। तो इसी वजह से आज जो जापान के साथ डील हो रही है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए, अगर ये डील जल्दी ही फाइनल होती है और यूपीआई सिस्टम जापान के अंदर भी यूज़ होने लगता है। और ऐसा होने की वजह से इन फ्यूचर के अंदर इंडिया को बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर यूपीआई सिस्टम की एक्सेप्टेंस मिलेगी, जहाँ पर शायद इंडिया को आज के समय डिजिटल करेंसी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताना या समझाना पड़ता है, और अभी तक एक्सेप्टेंस मिली नहीं है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। इन फ्यूचर के अंदर अगर कोई अपडेट आती है यूपीआई के ऊपर तो श्योरली आपके साथ में शेयर करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम भी और एज ए न्यूज़ भी। तो जितना ज़्यादा हो इसके बारे में स्टडी कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ हम आज का टॉपिक एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय।